नमस्कार दोस्तों, कुल्हा स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं समाज शास्त्र कक्षा 12 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड की परीक्षाओं में बार बार आ रहे हैं। रिपीटेड प्रश्न हैं ये। चलिए शुरू करते हैं। समाज शास्त्र कक्षा 12 प्रश्न है हमारा, कृषक समाज क्या है? कृषक समाज क्या है तो समझिए, कृषक समाज रेडफील्ड जो है वैज्ञानिक थे, रेडफील्ड ने कृषक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है, वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वहन के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उसे जोतते हैं, तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है, और कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं एवं उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार। तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वहन के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उनको जोतते हैं, उनमें बीज डालते हैं, जैसे गेहूं, धान, जौ, बाजरा, ये सब उनसे उगाते हैं। तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है। माने ये तो पुश्तैनी चला रहा है। अगर हमारे पिताजी जो है किसान थे, हम भी किसान हैं, तो ये जो है परंपरागत तरीका है ये। और कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, और कुलीन वर्ग या नगरीय वर्ग की ओर देखते हैं एवं उनसे प्रभावित होते हैं। जैसे कुलीन माने कि उनसे जो गरीब हैं, जो कुछ काम नहीं करते, या नगर में जैसे जो सिटी में रहते हैं, उनको देख के लोग प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो है कृषक समाज क्या है उसके विषय में अब जो है अब आता है दूसरा प्रश्न जो है हमारा क्या है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये यहाँ दूसरा प्रश्न हमारा है, कृषक समाज की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो प्रमुख विशेषता हो या 3 प्रमुख विशेषता हो, अगर 3 कहे तो 3 नंबर डालिए, और प्रमुख विशेषता कहे तो एक में ही तीनों आप लिख सकते हैं। तो कृषक समाज की किन्हीं 3 प्रमुख विशेषताएं क्या है वो चलिए हम बता देते हैं। पहला है, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। उस पर नियंत्रण रखने का मतलब यह है कि उनके नाम पे है। ठीक है, कृषक समाज के सदस्य अपना जीवन यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं। दूसरा क्या है, कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं स्तरीकृत समुदाय है। कृषक समाज जो है वो एक अभेदीकृत, आप उसको भेद नहीं सकते, आप उनको बहका नहीं सकते, एवं स्तरीकृत समुदाय है। एक उनका स्तर है, उससे वो नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, एक स्तर से ये लेवल है हमारा, ठीक उस टाइप का। और आर्थिक, तीसरा है, आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है। हाँ, अब आर्थिक आधार माने जो पैसे वैसे वाले होते हैं, सब उनके पास गाड़ियां होती हैं, अपने सुख साधन के लिए टीवी रखे हुए हैं, फ्रिज रखे हुए, लेकिन कृषक समाज उन सब समाजों से भिन्नता रखे हुए हैं। वो प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे प्रकृति का मतलब ये शुद्ध हवा, ठीक, और आप लोग जो है क्या करेंगे, एसी लगवा लेंगे घर में। ठीक है, ये भिन्नता रखे हुए हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। जो ग्रामीण समुदाय, इनकी 2 विशेषताएं भी हैं। चलिए क्या है, ग्रामीण समुदाय, पहला है, ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। ये विशेषता है गांव और शहर में। ग्रामीण समुदाय जो होता है, ग्रामीण समुदाय का प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, माने हमेशा वो प्रकृति के टच में रहते हैं। ठीक है, तथा इसमें रहने वाले लोग का पेशा कृषि होता है। जो गांव में रहते हैं वो जो है कृषि में जो है तमाम चीज़ें, गेहूं, धान, जौ, बाजरा। अभी होता क्या है कि जैसे सीजन में जो है मटर बो देंगे, ठीक है, और सब्जियां लगा लेंगे, सब्जियां भी उगाते हैं ना। तो चलिए टमाटर है, गोभी है, आलू है, बैगन है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, पहला आप समझ गए, दूसरा देखिए, ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है। ग्रामीण समुदाय का आकार जो होता है वो सीमित होता है, जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है।
ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है। आकार मतलब ये कि जो है ग्रामीण और सिटी में क्या है, सिटी में जो है एकदम बहुत नज़दीक नज़दीक घर, सटे सटे घर बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ जगह कम है। और ग्रामीण समुदाय का आकार सीमित होता है। इनका आकार सीमित होता है लेकिन फैलाव इनका ज़्यादा होता है। इनके पास जगह ज़्यादा है लेकिन आकार ये अपना सीमित किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कारण जनसंख्या घनत्व कम होता है। जनसंख्या घनत्व यही है, जैसे आप शहर में जाइए देखिए, ठीक है, अब गांव में आइए देखिए कितना आपको जगह मिलेगी, कितनी स्पेस मिलेगी, तो ये है जो है घनत्व कम होता है, इसके कारण जनसंख्या का घनत्व कम होता है, ठीक है। और सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। जो यहाँ के सदस्य होते हैं वो मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, एक दूसरे के साथ मेलजोल रखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये था जो है समाजशास्त्र कक्षा 12 के जो है हमने 3 प्रश्न आपको बताए हुए हैं। ऐसे ही प्रश्न आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो कोल्हा हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।